क्वेश्चन लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन इन विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 6 की पावर n का डिजिट क्या 0 पे एंड हो सकता है, वेयर जो n है वो है नेचुरल नंबर। आइए चेक करके देखते हैं। अगर n नेचुरल नंबर है तो आप n के जगह क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो अगर मैं n के जगह एक बार 1 यूज करूं और 6 की पावर 1 करूं तो ये तो 6 आ जाएगा। अगर n के जगह हम 2 रखने का काम करें बच्चों तो 6 की पावर 2 का मतलब 36। इसका लास्ट डिजिट क्या आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया। अगर 6 की पावर 3 करते हैं तो 216 होता है और इसका भी लास्ट डिजिट हमें 6 मिलता है। उसी तरह से अगर 6 की पावर 4 करेंगे और लास्ट डिजिट की अगर हम बात करें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 जो है 4 टाइम्स करेंगे तो 6 इंटू 6 36, इसका लास्ट डिजिट 6 आएगा। 6 इंटू 6 36, इसका लास्ट डिजिट 6 आएगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो हम देख यहाँ क्या रहे हैं कि 0 आने की तो बात दूर करो, पहले तो 6 के अलावा लास्ट में कोई दूसरा डिजिट आ ही नहीं रहा है। तो 6 के अलावा इसमें कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता है। 6 की पावर n जो होगा कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। इस बात को आपसे पूछा गया है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का भी है, क्लास 10th का रियल नंबर का। तो आइए मेरे मित्र इसको बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है b है, क्या है वो है 6 की पावर n, और 6 की पावर n का अगर हम प्राइम टुकड़ा करें तो 6 को हम तोड़ने का काम करेंगे 2 गुना 3 और इसकी पावर बना देंगे n, वो तो था ही पहले से, और ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर कहीं भी 0 लिखा हुआ मिलता है, यानी 10 के रूप में 0 रहे, 100 के रूप में 0 रहे या 1000 के रूप में 0 रहे, कहीं भी अगर 0 लिखा हुआ है तो एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि इसमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। बिना 2 5 के 0 नहीं आ सकता है। सिर्फ 2 से भी 0 नहीं आ सकता है, न तो सिर्फ 5 से 0 आ सकता है, 2 5 को एक साथ मिलने से 0 आ सकता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 50 है और 5 की पावर 40 है, इसमें बताइए कितना 0 मिलेगा, लास्ट में कितना 0 होगा। तो इसमें देखिए कि 2 5 का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, यानी पेयर कितना बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये जो मिनिमम पावर है 40, मेरे ख्याल से उतना ही पेयर बनना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 50 2 है तो 5 तो 4 से है ना, तो पेयर तो 4 से बनेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ 0 अगर लास्ट में देखा जाए तो 40 0 आएगा। नंबर ऑफ 0 कितना आएगा, 40 0 आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 है, 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है और 5 की पावर जो है 10 है, बताइए इसमें कितना 0 मिलेगा। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि 0 के लिए केवल 2 ही नंबर की जरूरत हमें पड़ती है, 2 और 5 का। ये 3 रहे या न रहे इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहां अगर देखा जाए कि 2 5 का कॉम्बिनेशन है तो भाई मेरे पेयर कितना बनेगा, तो पेयर आप कहेंगे मिनिमम जितना पावर रहेगा उतना पेयर बनेगा, यानी 2 5 का जो पेयर बनेगा वो 10 बनेगा। इसलिए लास्ट में जो 0 आएगा वो कितना आएगा, 10 0 आएगा। खैर ये चीज हमसे नहीं पूछ रहा है, हमें तो केवल इसको शो करके दिखाना है कि 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। फिर भी हमें समझना होगा इस चीज को। अगर हम आपसे बात करें कि जी आप बताइए 2 है मेरे पास, 2 है 30 और 3 है 50 और 7 है 51 पीस, बताइए इसमें 0 मिलेगा। तो 0 के लिए हमें क्या करना होगा, 2 5 का पेयर बनाना होगा। तो यहां तो 2 है बट यहां 5 नहीं है तो पेयर नहीं बना। तो पेयर नहीं बना तो इसमें एक भी 0 नहीं होगा, इसमें एक भी 0 नहीं होगा। आप किसी को भी तोड़ने जाओगे, जैसे इसको तोड़िएगा तो 100 को लिख सकते हैं 25 गुना 4, यानी 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। तो यहां भी देखिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है ना। अगर यहाँ 1000 को लिखने जाओगे तो वहां पर भी यही बात हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 5 का पेयर बनने से 0 बनता है, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 से भी नहीं बनता है, 2 5 को एक साथ मिलने से क्या बनता है, 0 बनता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस टुकड़ा में 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे को।
अगर 5 कहीं है ही नहीं तो क्या इसका कभी लास्ट में 0 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not contain 5 as a factor। यानी 6 की पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें 5 जो है फैक्टर के रूप में नहीं आया। तो हेंस क्या कह सकते हैं, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। यानी 6 की पावर n कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे ये इसी में पूछ सकता है कि बताइए जी 4 की पावर n क्या 0 पे एंड होगा, या प्रूफ करके आपसे पूछेगा कि 4 की पावर n का बताइए। 4 की पावर n अगर रहेगा, जैसे बुक में दिया हुआ भी है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0। यानी 4 की पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा मेरे मित्र, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को भी प्रूफ करना है। मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया, समझना एक है, बाकी इसी से रिलेटेड इसको बना देना है। तो जैसे ही आप इसका टुकड़ा तोड़ने जाओगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 पर पावर n, यानी 2 की पावर 2n आ गया। हम यहाँ वही चीज देख रहे हैं कि 2 तो है बट इसमें 5 नहीं है, तो हम वही चीज लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। तो 4 की पावर n में 5 जो है फैक्टर के रूप में नहीं है, तो हेंस 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में और दिया है, एक क्वेश्चन और दिया है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वो है कि 12 की पावर n भी कभी जो है 0 पे एंड नहीं होगा। 12 की पावर n कहीं पर हमने देखा था, खैर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 12 की पावर n जो है कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा तो कैसे बनाइएगा, तो फिर वही काम करना है, 12 को टुकड़ा करेंगे, 2 × 2 × 3 है ना, इसकी पावर n करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 की पावर n करेंगे तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 की पावर 2n हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि 2 तो है बट 5 नहीं है, तो इसमें भी 5 नहीं है। या कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसमें सिर्फ 5 रहेगा, 5 के साथ 3 7 अदर प्राइम रहेगा बट उसमें 2 नहीं रहेगा, तो वहां भी आप 0 नहीं निकाल सकते हैं। 0 के लिए हर हाल में आपको क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो उसका हंसते खेलते आप जवाब दे देंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।